हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। खबर लखनऊ से है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अहम बैठक ले रहे हैं। आपको बता दें कि रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं से नितिन नबीन ने मुलाकात की। चुनावी रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। तो देखिए बड़ी अपडेट आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और आप इन 3 तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें किस तरीके से नितिन नबीन का भव्य तरीके से स्वागत किया गया आप देख सकते हैं और सीएम ने नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ साथ रोड शो, कितने भव्य तरीके से रोड शो का आगाज किया गया है। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए। तो देखिए ये तीनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 की तैयारियों में अब पूरी तरीके से जुट चुकी है, पूरी जी जान के साथ धरातल पर उतर चुकी है। आज नितिन नबीन ने पहला रोड शो लखनऊ में किया और इसी के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, नितिन नबीन जब लखनऊ पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और देखिए भव्य तरीके से नितिन नबीन का स्वागत किया गया और इसके बाद नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। बैठकों का दौर शुरू हुआ और भव्य रोड शो का भी लखनऊ में आज आगाज हो गया है। तो देखिए अब जो सियासी पारा है वो चढ़ता नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे दमखम 2027 के चुनाव में झोंकते नजर आ रही है, तो वहीं लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए भी नजर आ रही है। तो देखिए आज हाईकमान की मीटिंग भी हुई है। अपने पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं और जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निश्चित तौर से उनका हम लोग का मनोबल बढ़ता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी उत्साह के साथ हम 2027 में भी आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला आगमन और उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो हम सबको बहुत ही उत्साहित कर रहा है। स्वागत, अभिनंदन पूरा लखनऊ कर रहा है, पूरा प्रदेश भाजपा कर रही है और प्रदेश कार्यालय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन, उनके साथ बैठकों का आयोजन, यह सब क्रम आज और कल 2 दिन चलने वाला है और इससे कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। समाजवादी पार्टी को सैफई भेजने की तैयारी कर रही है। हमारे साथ सुरेश राणा जी मौजूद हैं। सर, पूरा लखनऊ भगवामय हो गया है, आप लोगों की क्या तैयारी और चुनावों के आधार पर किस तरीके से इस मीटिंग्स को देखा जाए? लखनऊ की सारी सड़कों पर आज किस तरह से उनका अभिनंदन हो रहा है, जन सैलाब सड़कों पर उमड़ा है और सबसे बड़ी पार्टी के, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा हैं, युवाओं में उनको लेकर के बहुत जोश है और तो उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 2 दिन का पूरा सांगठनिक प्रवास है और सभी श्रेणी के कार्यकर्ताओं से वो मिलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक विशेष संचार होगा। चुनाव के आधार पर किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव जल्दी हो जाए, इसीलिए अध्यक्ष जी को जल्दी बुला लिया गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के लिए तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बाद में है, देश पहले है, इसलिए देश को केंद्र मान करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अपना सांगठनिक कार्यक्रम लगातार चलता है, सतत चलते हैं। चरेवेती को अपने जीवन में धारण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। हम 12 बजे सो के उठने वाले लोग नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सतत काम करते हैं। अंतिम सवाल है कि एक नई जिम्मेदारी बाबा आपको दी गई है। पहले सरकार में रहकर गन्ने को बड़े स्तर पर आपने मजबूत किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चमकाया, अब संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली, अब क्या रूप दिखेगा सुरेश राणा जी का? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी भूमिका मिलती है उसके लिए तैयार रहता है और मूल रूप से हम सब कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, परिवार भाव है, इसलिए सभी लोग परिवार भाव से रहते हैं। जिसे जो जिम्मेदारी मिलती है
बेहतरीन तरीके से उसको निभाने का काम करता है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, बहुत जो जुनून के साथ जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सुरेश राणा जो प्रदेश उपाध्यक्ष की भी इनको बड़े स्तर पर जिम्मेदारी मिली है और लगातार कहा जाए कि सरकार और संगठन में बड़े स्तर पर लगातार काम करते रहे। और ऐसे में जब अब नितिन नवीन लखनऊ आ रहे हैं तो पूरी तरीके से जो पूरी टीम है बीजेपी की वो उनके स्वागत के लिए तैयार है और 2027 का बुगुल भी पूरे साफ तौर पर फूंक दिया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ आ चुके हैं और बड़े स्तर पर पूरे लखनऊ में अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत हो रहा है। किस तरीके से और तैयारियां हैं, आगे के क्या प्लान है, हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी मौजूद हैं। सर, बड़ी तैयारी है, पूरे रोडों की बात की जाए सब भगवा ही भगवा दिख रहा है। सारे मोर्चा स्वागत कर रहे हैं, कहा जाए जनता भी साथ में लगी हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए। आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और आगे के प्लान क्या है? जो तैयारी आपने एयरपोर्ट से यहाँ तक देखी है, जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक युवा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत के लिए एक युवा पूरा हमारा संगठन जो अभी नया संगठन तैयार हुआ है उसकी ऊर्जा दिखाई दे रही है। उनके खासकर स्वागत के लिए जिस तरह से पलके बिछाकर आप देखिए 51 जगहों पर उनका स्वागत हो रहा है। ये अपने आप में कैसी ऊर्जा भर गई खाली ये सुनकर ही कार्यकर्ताओं को कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए जिस तरह से आप देखें जगह जगह पर कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही है कि जो लोग कहीं कोई आप एयरपोर्ट से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक कहीं पर भी आप जाएं स्वागत के पंडाल और स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। और इस भीषण गर्मी में भी और उसके बाद आज मौसम भी अच्छा होने लगा आने से उनके, तो जाहिर सी बात है कि जब मौसम अच्छा हो जाए तो इसका मतलब है कि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को। विपक्ष को ये नहीं हजम हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, हम राम मंदिर पर बात कर रहे हैं और बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना एक उसी का संकेत है और बीजेपी अपने चुनावी प्रोपेगेंडा को अपने को आगे बढ़ाने में। भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव से बाहर नहीं होती है, 2014 से लेकर और आज 2026 से। आपने कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित में खड़ी रहती है। एक एक कार्यकर्ता, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है चूंकि अगले साल, अब यहाँ की विपक्षी पार्टियां जो है हताश और निराश हो रही हैं, तो ये उनको सोचना होगा। हमारा कार्यकर्ता तो हर समय देश हित में खड़ा रहता है, सड़क पर निकला हुआ खड़ा रहता है, लोगों की सेवा के लिए खड़ा रहता है। तो ये उसका परिणाम दिख रहा है आपको आज जो आप देख रहे हैं। और इसको देखकर हताश और निराश हो रहा विपक्ष होना भी चाहिए, क्योंकि ना उनके पास कार्यकर्ता है, ना संगठन है, ना लोग हैं, तो वो कैसे आएंगे चुनाव में। और ना ही उन्होंने कुछ किया है। और देश की जनता और प्रदेश की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी पर अटूट है। ये उसका परिणाम है। मान लें बीजेपी अब 2027 के लिए आज से शुरुआत आधिकारिक तौर पर हो जाएगी, जैसे ही बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। देखिए, आधिकारिक चुनाव की बात ये, वो तो चुनाव जब डिक्लेयर होना का होगा, लेकिन तैयारियां तो हमारी हर वक्त पूरी रहती हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो विस्तृत तौर पर उनको हर जनपद के जिला जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो सारे यहाँ बुला लिए गए हैं। वो सारे के सारे उनके साथ में उनको मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद है, पंकज चौधरी जी भी साथ में, और माननीय संगठन महामंत्री भी लगातार बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। साफ तौर पर अगर कहा जाए, सियासी तौर पर कहा जाए कि बीजेपी पूरी तरीके से 2027 की तैयारियां शुरू कर देगी। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। बैठकों का सिलसिला है, उसकी जानकारी सबसे पहले दे दीजिए। निश्चित तौर पर आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का आज कार्यकर्ता जो है, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता आज उत्साहित है। और लखनऊ में जितने कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक झलक पा जाएं। पूरा सड़क जो है वो भगवे से पटा हुआ है, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और जगह जगह दरवाजे को गेट तोरण द्वार बने हुए हैं। तो सारे कार्यकर्ता आज खुशी से झूम रहे हैं। और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने जिले में हो, अपने प्रदेश में हो, तो निश्चित तौर पर ये उत्साह स्वाभाविक है। लगातार ये देखा जा रहा है कि आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि जिस समय पर राम मंदिर के मुद्दे की बात चर्चा चल रही है, जिस जगह पर लगातार लोग चंदा चोरी की बातें कर रहे हैं, उस जगह पर बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी हुई, ये आरोप लगा रहे हैं लगातार। और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस समय पर आना सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव की तैयारी बीजेपी अपनी केवल कर रही है और मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही और मुद्दों से हटाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों के आधार पर ही राजनीति करती है। इन लोगों का काम है सिर्फ बयानबाजी। हम लोगों का वो बयानबाजी वाले लोग हैं, हम लोग कामकाजी वाले लोग हैं। तो उनको बताइए, बयानबाजी के अलावा कुछ बता दें क्या कर रहे हैं।
हम सब तो अपने संगठन का निर्माण पन्ना प्रमुख से, बूथ प्रमुख से लेकर मंडल से लेकर जिले से लेकर क्षेत्र से लेकर और प्रदेश तक की संरचना करते हैं और प्रतिदिन अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में रहते हैं। जरा दूसरे विपक्ष के नेताओं का किसी दल का एक कार्यक्रम मुझे बता दीजिए कहीं चल रहा हो। वो सुबह उठते हैं तो एक्स पे होते हैं और दोपहर में आते आते प्रेस पे आ जाते हैं, बस एक्सप्रेस, और ऐसा एक्सप्रेस जिसपे एक भी सवारी नहीं है। तो भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। अगर आपके साथ लोग नहीं है तो क्या काम है? तो वो लोग सिर्फ बयानबाजी करें और भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, जनता का सेवा कर रही है, इसलिए जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ। नई यूनिट तैयार हो चुकी है, आप लोग पूरी जिम्मेदारी मिल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आगे। अब ये माना जाए कि आप लोग अब पूरी तरीके से फील्ड पर, आप लोग संगठनात्मक स्तर पर भी अब सब लोग आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पर हैं, अब संगठन के स्तर से भी उसी तरीके की तेजी देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर देखिए, संगठन के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश में माननीय श्री पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, टीम गठन के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा और मार्गदर्शन मिलने के बाद निश्चित तौर में सभी पदाधिकारियों में, सभी कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह का संचार होगा और जब यहाँ से वापस अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तो और गति आएगी और 2027 के चुनाव में 17 से बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्राप्त होगी। धन्यवाद। ये थे दिनेश प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से इन 2 दिन के दौरे में नितिन नवीन पूरी तरीके से सभी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और रुकते एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे।